हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका एक बार आपके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियो लेकर। आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ रिलेटेड टू जून 2023, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये वाला जो अटैम्प्ट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पर हमें बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन होती है, हमें नहीं पता होता कि कौन सी डेट पे हमें क्या काम करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, फॉर्मेट क्या है और डिफरेंट कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस अकॉर्डिंगली आते हैं, प्लस सिलेबस क्या है यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड टू इशू सब बच्चों के माइंड में होते हैं, चाहे वो अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके भी होते हैं और जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं उनको भी यही टाइप के इश्यूज़ रहते हैं। सो अगर हम इनकी बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जा सकती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि आज हम देखेंगे रिलेटेड टू जून 2023। इसके अलावा सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या पढ़ें, क्या यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए हम प्रिपेयर करें, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से वो डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन लोग यूजीसी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते, रिज़र्व कैटेगरी अनरिज़र्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जाती है, क्या जा सकती है और कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है यूजीसी नेट के लिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। तो ये सारी कंक्लूजन मिटाने के लिए, ये सारी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आज हम ये वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जो कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का है वो डिस्कस करेंगे और सिलेबस प्लस इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू जून 2023। आप सभी जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुकी है, स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो पोर्टल है। आप अभी से काफ़ी लोगों ने भर भी दिया होगा, काफ़ी लोग भरना चाह रहे हैं, तो वही चीज़ आप तक पहुंचाना कि कब से कब तक वह स्टार्ट हुआ है, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स है एग्ज़ाम रिलेटेड। आइए अब हम वो डिस्कस करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जून 2023। ठीक है, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये सेकेंड अटैम्प्ट है, बट नहीं, ये 2023 का फर्स्ट अटैम्प्ट ही चल रहा है जो कि जून के अंदर लिया जाएगा। जो मार्च में हुआ था वो दिसंबर 2022 का था, वही डिले होकर मार्च में उसका पेपर पड़ा। ठीक है, वो आपका रिलेटेड दिसंबर 2022 का था। जून का ये फर्स्ट अटैम्प्ट 2023 का हो रहा है जो कि अब जून में होगा। उसके अंदर सबसे पहला आता है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप सभी जानते हैं कोई भी पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की क्या तारीख है, कब से वो शुरू होने वाले हैं, कौन सी उसकी आखिरी तारीख है, ये 10 मई से शुरू होकर यानी कि 10 मई, अभी जो गई 10 मई जा चुकी है, उससे आपके यूजीसी के ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का शुरू हो चुका है। नॉट ओनली फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो भी यूजीसी नेट के जिस भी सब्जेक्ट फील्ड में यूजीसी नेट होता है उन सब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का यही सबमिशन टाइम है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी यूजीसी नेट का पेपर, चाहे वो कॉमर्स हो, एचआरएम हो, कोई भी अनदर सब्जेक्ट हो, उन सब के लिए यही डेट है। 10 मई से शुरू होकर 13 मई को वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो यही इस चीज़ के अंदर है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस 1 जून 2023, ये 13 मई ना होकर 31 मई है। ठीक है,
31 मई को वो ख़त्म होंगे और आखिरी तारीख यहाँ पे आप 5 बजे तक ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप 31 मई को ज़्यादा लेके चलो कि आप रात तक करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ 5 बजे तक ही वो विंडो अवेलेबल रहेगी। मेरा मानना यही रहता है कि अगर आप उसको भरना चाह रहे हैं तो लास्ट डेट से पहले ही भर लीजिए, क्योंकि कभी कभार जब काफ़ी बच्चे उस विंडो को एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो स्टक हो जाती है, फॉर्म भरने में परेशानी आती है। तो मेरा मानना यही है आप उसको थोड़े टाइम पहले समय से ही भर लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स आते हैं। एक आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो भरी जाएंगी, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरी जाती हैं, फिर आपका जहाँ पे भी आपको चाहिए सेंटर वहाँ की डिटेल्स प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भरी जाती है। उसके बाद फ़ीस का सबमिशन वो पूछते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस किसी भी मोड के आप थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसा भी, जिसके अंदर ऑनलाइन मोड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में जैसे भी यूजीसी के अंदर जानकारी दी गई है इस बार रिलेटेड, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी फ़ीस अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस सबमिशन के लिए जो लास्ट डेट है वो 1 जून 2023 है। उसके बाद फ़ीस सबमिट नहीं होगी और फ़ीस सबमिट के बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी अधूरा है। तो ये दोनों काम आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यानी कि आप अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलर यूजीसी के लिए, तभी आप कंसीडर होगे जब आपका ये दोनों चीज़ फुलफिल होगी। इनमें से कोई एक भी चीज़ छूट गया, अगर आप उसकी फ़ीस भरना भूल गए तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको समय से पहले ही करना है, जो कि हाल ही में चल रहे हैं, आपको ये करने हैं अभी। दूसरी बात करें करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसी के अंदर गलती से आपने कुछ और डाल दिया है, कुछ और इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए, कुछ चीज़ गलत इन्वॉल्व हो गई है जो कि आपको सही करनी है, वो आप करेक्शन पर्टिकुलर्स को कर सकते हो। कब से कब तक? 2 जून से लेकर 3 जून 2023 तक, यानी सिर्फ आपको 1 या 2 दिन का पूरा टाइम दिया जा रहा है। पहली बात तो आपको गलती यही नहीं करनी है, बड़े आराम से बिल्कुल देख देख के आपको फॉर्म भरना है। गलती से भी अगर कुछ आपका हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप वो करेक्ट कर सकते हो 2 जून को एंड 3 जून को। ओके, आगे हम बात करें डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसे अगर हम बात करें मार्च की, तो अगर यूजीसी इस बार भी फेस के अकॉर्डिंगली ही, साइकिल के अकॉर्डिंगली ही आपकी फेस साइकिल के अकॉर्डिंग पेपर जैसे कि पहले लिए थे वैसे ही लेगा, तो अकॉर्डिंगली कोड के अकॉर्डिंगली वो उसी की मार्कशीट या फिर उसी की डेट शीट्स आपको प्रोवाइड करेगा फेस के अकॉर्डिंगली। फेज़ 1 में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आएंगे, फेज़ 2 में दूसरे, फेज़ 3 में, फेज़ 4 में, फेज़ 5 में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आया था मार्च 2023 वाले अटैम्प्ट के अंदर, जो कि दिसंबर 2022 का अटैम्प्ट था। अब भी इन्होंने अभी तक ये बताया नहीं है कि फेस के अकॉर्डिंग पेपर होगा, बट इन्होंने एक तारीख दे दी है कि 13 जून से लेके 22 जून के अंदर ही सारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होंगे। तो इनमें से कोई भी एक दिन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का भी हो सकता है, वो 13 भी हो सकता है और वो 22 तक भी जा सकता है। तो ये पूरा जो 13 जून से लेके 22 जून तक का समय है, ये आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के एग्ज़ाम के होने का समय है। एडमिट कार्ड रिलेटेड जानकारी 2nd वीक ऑफ जून या 1st वीक ऑफ जून में आपको मिल जाएगी। कहाँ आपका एडमिट कार्ड मतलब बन के आ जाएगा, कहाँ आपका सेंटर पड़ा है, ये सारी सूचना उसके अंदर आपको मिल जाएगी। वो आप यूजीसी नेट पोर्टल पे चेक कर सकते हो। सबसे मेन वेबसाइट वही है, वहीं से ही आपका सारी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड सब वहीं से फिल आउट होगी और कहीं नहीं जाना है। आपको यूजीसी की साइट पर ही जाकर फॉर्म फिलअप करना है। ओके, तो ये थी इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू जून 2023 अटैम्प्ट के लिए। इसमें भी अगर कोई फर्दर चेंजेस होते हैं तो यूजीसी के अंदर आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि कोई नोटिफिकेशंस तो नहीं आ रही है, कोई और पब्लिक नोटिस तो नहीं आ रहा है कि डेट चेंज हो गई है या और क्राइटेरिया कुछ चेंज हुआ है, तो वो यूजीसी आपको बीच में ही इत्तला कर देंगी। पर अभी तक के लिए जो सर्टिफाइड डेट्स है वह यही है। ठीक है,
जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है बहुत अच्छी चीज़ है, जो करना चाह रहे हैं वो अभी से ही शुरू कर दीजिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। देन आता है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट पे भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको थोड़ी चीज़ पता होती है, थोड़ी चीज़ नहीं पता होती। आधी जानकारी पता होने से अच्छा है हम उसकी संपूर्ण जानकारी लें। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट के पेपर में आते हैं। दो टाइप के पेपर्स पे वो डिवाइड किया जाता है आपको। एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जर्नल क्वेश्चंस के ऊपर होता है, सबके लिए सिमिलर होता है। जर्नल क्वेश्चन पेपर 1 सबको देना है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 50 क्वेश्चंस आपके टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, ये आपके पेपर 1 होते हैं। इसके अंदर जर्नल क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स, रीजनिंग एंड और भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड जर्नल क्वेश्चंस, नॉट सब्जेक्टेड पेपर पे बिल्कुल नहीं लाई करता है ये। उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड जो भी जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, आंसर है, वो आपसे पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल, रीजनिंग, ये सब कुछ, डाटा एप्टीट्यूड एंड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब के ऊपर इंफॉर्मेशन ली जाती है इन 50 क्वेश्चंस के अंदर, जो कि कंपलसरी होते हैं। आपको 50 के 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग। यूजीसी नेट के ना पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है, ना पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। सारे ही क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, कोई भी आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, सबका ही आंसर आपको देना है। पेपर 1 में ये सब चीज़ें हो गई, 50 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स आपके यहाँ से आपके पास आ गए। प्लस अब हम बात करें पेपर 2 की, तो हम जो पेपर 2 की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट फील्ड रिलेटेड है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। इसी के अलावा बाकी बच्चों का अलग सब्जेक्ट्स होता है, किसी का कॉमर्स होता है, किसी का और कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होता है जिसमें भी यूजीसी नेट करवाया जाता है। ज़रूरी नहीं है यूजीसी नेट सिर्फ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए करवाया जाता है। तो पेपर 2 आपका सर्टेन वही होगा जिसके लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। उसके अंदर आपका सब्जेक्ट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, तो यहाँ पेपर 2 में आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, उसके आपके, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर है, उसके क्वेश्चंस आपके 100 आते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 क्वेश्चंस के आपके मार्क्स हो गए 200, यानी कि 100 + 200 इज 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का आपका पेपर टोटल आता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। पेपर 1 सबसे पहले आएगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट होता है, उसके बाद उसमें आपके लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जिसका कोई और सब्जेक्ट है वो उस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। तो ये तो था आपका फॉर्मेट, नो नेगेटिव मार्किंग, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और 300 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन होता है। इसके अलावा जो कट ऑफ बनती है, अगर हम बात करें कट ऑफ की फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, इसके अलावा और रिजर्व कैटेगरी का ऑल अलग है। बात बच्चों को लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ बोथ आर सेम। असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ डिफरेंट जाती है, जेआरएफ की कट ऑफ डिफरेंट जाती है। प्लस आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में भी फिल करने के लिए बोला जाता है कि आप किस कैटेगरी के लिए फिल फॉर्म कर रहे हो, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, एज अ जेआरएफ ओनली, और एज अ बोथ। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की, जर्नल कैटेगरी की, तो वो अभी कुछ गई थी 170 के आसपास, जो जर्नल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। और वहीं जेआरएफ की गई थी 196। तो बोथ आर डिफरेंट। 300 मार्क्स में से इनके ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। तो एटलीस्ट आप 200 लेकर चलिए दोनों के लिए, कि आपको 200 अबव पेपर 1 + पेपर 2 दोनों को मिलाकर ये आपको लेकर आने ही आने हैं। इवन इससे भी बहुत ही बेटर लेकर आने हैं,
जिस अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन हो, बट इतना तो मिनिमम कट ऑफ आपका जाएगा ही जाएगा। इससे हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द पेपर डिज़ाइन। जैसा पेपर डिज़ाइन होगा, अगर ईजी आता है बच्चों के लिए, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस में वेटेज है अच्छी, तो कट ऑफ आपकी हाई जाती है। अगर बहुत ही हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है, बट ज़्यादा लो नहीं जाती। आप 200 तक लेके चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन आपको पूरे अच्छे से करनी है। अब यहीं हम आगे अगर बात करें तो हमारी बात आती है सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस रुक के जो बात आ जाती है, दैट मीन्स कि आप सिलेबस में क्या पढ़े लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, और क्या क्या क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है। ये जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। पेपर 2 यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में क्या सिलेबस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो वो सिलेबस में सबसे पहला आ रहा है आपका यूनिट आपकी 1। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहली यूनिट है जो आता है आपका डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, DIKW जो पैटर्न है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। वो कंसेप्ट कब आया, कौन लेकर आए, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, मैनेजमेंट, कल्चर, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दीज आर द थ्योरी 1। इंफॉर्मेशन साइंस रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, नॉलेज सोसाइटी क्या है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। आगे अगर बात करें कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि वो किस टाइप की होती है, थ्योरीज क्या क्या हैं, क्या क्या मॉडल्स कम्युनिकेशन मॉडल्स के अंदर रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आता है इसमें। IPR जिसके अंदर आपके कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स, ये इंफॉर्मेशन आती है। इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और इस वाले अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। प्लेगैरिज्म जो कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्लेगैरिज्म जो कंसेप्ट है वो कब आया, क्या सॉफ्टवेयर है, कितने टाइप्स के हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो राइट्स है हमारे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया, कौन लेकर आया, उसमें क्या क्या आर्टिकल्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया, सारे एक्ट्स को आपको मैचिंग में भी दिया जा सकता है। और नेशनल नॉलेज कमीशन और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज कब आया, कौन लेकर आया, और नेशनल मिशन लाइब्रेरीज के क्या क्या एजेंडाज हैं, वो सब कुछ आपको इसके अंदर पूछा जा सकता है। आगे बात करें यूनिट 2 की, दूसरी यूनिट में जो डिवाइड किया गया है वो बेसिकली हिस्ट्री है पूरी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की। और आप लोग सभी जानते हैं हिस्ट्री नेवर चेंज। आप करंट इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो कि हाँ ये नई इन्फॉर्मेशन आई है, पर हिस्ट्री तो सेम ही रहेगी। तो ये यूनिट ऐसी है जिस पर रिजिड क्वेश्चंस आते हैं, आपको वही याद करके चलना है। ईयर्स एंड पब्लिकेशंस और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इसी यूनिट में पूछी जाती है। सबसे पहले आपकी कमिटी एंड कमीशंस जो भी डेवलपमेंट्स हुई लाइब्रेरी साइंस को लेकर इंडिया के अंदर, लाइक कौन कौन सी कमेटी आई, UGC आया, कोठारी कमीशन आई, हंटर कमीशन आई, सिन्हा कमेटी आई, ये सारी कमेटी एंड कमीशंस इसके अंदर आती है। उनका क्या एजेंडा था, कब वो आई, कौन उनको लेकर आया, किस चेयरमैनशिप के अंदर वो आई, ये सब क्वेश्चन इसके अंदर से डिराइव किए जाते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, कितने टाइप की लाइब्रेरीज है हमारी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, नेशनल, उनके सारे फंक्शंस, हाइब्रिड, वर्चुअल भी आजकल आ गए हैं, डिजिटल भी आ गए हैं, ठीक है, वो सब इसमें पूछा जाता है। देन थर्ड वन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। कोई भी पेपर ऐसा नहीं अभी तक गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम UGC नेट का जिसमें लेजिस्लेशन के ऊपर क्वेश्चन ना आया हो। केरला का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, गोवा, उड़ीसा, गुजरात, सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, मैचिंग करना, डिफरेंट टाइप में प्रोवाइड करना और उसके आंसर्स बताना, सेस के ऊपर आंसर बताना, ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक में से लिए जाते हैं और उनके ईयर हमेशा सेम है। तो बस हमें उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है सो दैट आप जैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ये सारे टॉपिक्स में मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ,
जो कि आप जाकर देख सकते हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के ऊपर भी वीडियो कवर हो चुकी है। तो ये टॉपिक्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं, जिनके ऊपर आपका क्वेश्चन आना ही आना है, तो इनको आपको और ध्यान देकर पढ़ना है। इसके अलावा लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी इम्प्लीकेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। दैट इज़ अ थ्योरेटिकल टॉपिक। देन आते हैं इससे अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि लेजिस्लेशन के बाद इसमें आ रहा है। इफ्ला, ALA, सिलिप, ILA, आइजलिक, आइक्लेस, UGC, RRLF, यूनेस्को, ये सब कब आए, कौन लेकर आया इनको, इनकी डेवलपमेंट्स, एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन इफ्ला की तो कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इफ्ला कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ पर लेती है और उनमें क्या क्या एजेंडा था, ये क्वेश्चंस उसमें बहुत बार पुट किया गया है। तो इनको भी डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बना के डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। देन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एडुकेशन, BLIP, MLIP, डिप्लोमास, कब स्टार्ट हुआ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और अब उसकी क्या स्थिति है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। पब्लिक रिलेशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ क्या क्या लाइब्रेरी देती है। टाइप ऑफ यूज़र में यूज़र स्टडी, यूज़र एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, स्टैंडर्ड्स, मॉडल्स, एरियाज़, ये भी इसके अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें यूनिट 3 की, यूनिट 3 रिलेटेड टू योर सोर्सेज। जो भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर सोर्सेज रखे जा रहे हैं, स्रोत रखे जा रहे हैं, उनके ऊपर ये यूनिट बनाई गई है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज कितने टाइप के हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्मेट क्या है, कॉन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट्स किसने दिया, प्राइमरी, टर्चरी, सेकेंडरी किसने दिया, प्राइमरी सेकेंडरी किसने दिया, क्या कैटेगरीज है डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, वो सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से डेवलप्ड होता है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री किसने प्रोवाइड किया, डॉक्यूमेंट्री में कौन से सोर्सेज आते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री में कौन से सोर्सेज आते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर पूछा जा सकता है। फिर प्राइमरी में क्या सोर्सेज आते हैं, सेकेंडरी में क्या सोर्सेज आते हैं और टर्चरी में क्या सोर्सेज आते हैं, इनका डिफ्रेंसिएशन भी टाइम टू टाइम पूछा जाता है UGC नेट के अंदर। इसको प्रिपेयर करना भी बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। फिर आपके रेफरेंस सोर्सेज पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ठीक है। लाइक इंसाइक्लोपीडिया का ईयर, ब्रिटानिका के बारे में पूछा जाता है, ईयर बुक्स के बारे में पूछा जाता है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स 3-4 आपको रेफरेंस सोर्सेज दे के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जाता है। ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। अब ये सब रिसोर्सेज तो प्रिंटिंग के थे, प्रिंटेड रिसोर्सेज थे। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज भी आजकल लाइब्रेरी का हिस्सा है। उसमें सब्जेक्ट गेटवे, बुलेटिन बोर्ड, डिस्कशन फोरम्स, ये सब आते हैं। वो कैसे आते हैं ये इसके अंदर दिया जाता है। डाटाबेसेस कितने टाइप के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन रिसोर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सब यूनिट 3 के अंदर पूछा जाता है। बात करें यूनिट 4 की, पिछली यूनिट में जैसे हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा, तो इसमें हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सर्विसेज की बात होती है, आपकी कम्युनिटी सर्विसेज जो पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाती है पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा। रेफरेंस सर्विसेज, उसके टाइप्स, रेफरल सर्विसेज, कैश, SDI, इंटर लाइब्रेरी लोन, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, SDI सर्विसेज, इनके ऊपर भी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ आने वाले टाइम पर आपके पास। ये भी टाइप ऑफ सर्विसेज के अंदर आती है जो कि लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइड की जाती है। देन आपका मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, चलती हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सेस करते हैं काफ़ी बच्चे, बट जो बच्चे दूर रहते हैं तो वो डिजिटली लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं, तो उनको जो सर्विस दी जाती है दैट इज़ लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ऐप्स, मोबाइल इंस्ट्रक्शंस, जियो लोकेशन, रेफरेंस इंक्वायरी, दैट इज़ रिलेटेड टू मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज। वेब 2.0 कब आया, 3.0 कब आया, लाइब्रेरी 2.0 कब आया, उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, कोलैबोरेटिव सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज हैं, उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, वेब स्केल में क्या क्या सर्विसेज हैं। देन 8, 9, 10 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके सारे नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क्स आते हैं, उनकी पब्लिकेशन, ईयर, हेडक्वार्टर, ये सब कुछ उसमें पूछा जाता है, जो कि
निस्केयर, डेसीडॉग, सैंडॉग, एनविस, इन्फ्लिबिनेट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और इंटरनेशनली इनीस, एग्रीस, मेडलार्स, बायोसिस, इनके ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं। और लास्ट है आपका लाइब्रेरी रिसोर्सेज कंसोर्सिया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे कंसोर्सिया नेशनली और इंटरनेशनली भी चलाए जाते हैं, लाइक फोर्सा, क्लिक। तो ये कौन लेकर आए, इनका सब्जेक्ट फील्ड क्या है, ये भी इसके अंदर पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका भी है। तो ये आपका यूनिट 4 थी। यूनिट 5 पे हम आते हैं। तो यूनिट 5 इज रिलेटेड टू ऑल योर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। आप टेक्निकल सेक्शन के अंदर जो भी प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये सब कुछ यूनिट 5 के अंदर आएगा। सबसे पहला आपका यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, लूज असेंबलेज, फ्यूजन, फिजन, इन सब की इंफॉर्मेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरी, कैनन्स और क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, टैक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, कैनन्स बहुत बार पूछे जाते हैं, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं। वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम है, पर हमें सिलेबस में 3 दे रखी हैं, डीडीसी, यूडीसी और सीसी। इसके अलावा काफ़ी बार डिफरेंट सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो हमें वो भी अपने दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी डीडीसी, सीसी और यूडीसी में से तो क्वेश्चन आता ही है। दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ हमने बात करी क्लासिफिकेशन, अब हम कैटलॉगिंग की बात कर रहे हैं। कैटलॉगिंग रिलेटेड कैनन्स और आपके CCA/CR के कैनन्स या उनका जो भी फॉर्मेट है, कब वो आया, क्या उसके अंदर रूल्स यूज़ करते हैं, वो सारा इसके अंदर आता है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 5th टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका ISBD स्टैंडर्ड्स पे आ रहा है, जिसके अंदर आपका ISBD मार्क 21 CCF बिब फ्रेम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आते ही आते हैं, बहुत कम ऐसे पेपर्स हैं जिसमें क्वेश्चन ना पूछे गए हो, पर हाल ही में क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, डिजिटली ही हमें जाना है, तो ये डिजिटली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमसे पूछे जाते ही जाते हैं। इसके अलावा ISO 2709 क्या है, Z39.50 क्या है, 71 क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स पे आते हैं, इंडेक्सिंग सिस्टम्स पे आते हैं, प्रीसाइज, पॉप्सी, कुवॉक, क्विक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्टिंग्स पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। ये आपका यूनिट 5 था। यूनिट 6 यानी कि मैनेजमेंट की बात हो रही है। मैनेजमेंट काफ़ी सब्जेक्ट्स का हिस्सा है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का भी ये हिस्सा बन चुका है। मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं आपके साथ। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पोर्ट्स क्रॉप, स्कूल ऑफ थॉट्स में कितने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन आया और थ्योरी प्रैक्टिस में कौन आया, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मैनेजमेंट, बुक सेलेक्शन, टूल्स, प्रिंसिपल, सारे लाइब्रेरी के सेक्शंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्वेश्चन दिया जाता है, जॉब को कैसे एनालाइज करें, ट्रेनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बजटिंग मेथड्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्वेट्स, पेस्ट, पर्ट CPM को यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आता है। हाल ही में जो भी 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं 2022 के, दोनों अटेम्प्ट्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइब्रेरी बिल्डिंग्स मैनेजमेंट, MIS, MBO, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। और नॉलेज मैनेजमेंट, अनदर ट्रेंड्स, ठीक है। ये आपका रिलेटेड टू फील्ड था, ओनली मैनेजमेंट। इसके बाद जो आती है यूनिट 7 विच इज़ ICT यूनिट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेशन प्रोग्राम्स क्या यूज़ करते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो कि हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी हमें पढ़ के उसका आंसर देना है। प्रिंटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये पूछा जाता है। रैम रोम के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, जबकि रैम रोम के बारे में आप यूनिट आपकी क्लास 6 से पढ़ रहे हो, फिर भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है, तो उसके बारे में जानकारी होना भी आपको स्वाभाविक है और वो चीज़ पूछी भी जाती है। तो इसको आपको जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और पढ़ के जाना है, क्योंकि ये आपका आने वाला कल है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि आजकल आपकी सारी चीज़ें फिजिकल से डिजिटल जा रही है, तो डिजिटल चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन होना
बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या सॉफ्टवेयर आते हैं, सिस्टम में कौन से हैं, एप्लीकेशन में कौन से हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, HTML, XML, ठीक है। इसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, टोपोलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंटरनेट के ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि www कब आया, ईमेल सर्विसेज के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, POP क्या है, SMTP क्या है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आता है, पूछा जाता है। URL, URI, SMTP, FTP, TCP IP क्या है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाटा सिक्योरिटी, एंटीवायरस, ये सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व की जाती है। बात करें यूनिट 8 की, दैट इज रिलेटेड टू योर लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन यानी कि हर लाइब्रेरी अब डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव या डिजिटली की तरफ बढ़ रही है। सो ऑटोमेशन सबके लिए स्वाभाविक है, सबको आना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि आजकल लाइब्रेरी ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में क्या क्या एरिया, कहाँ कहाँ ऑटोमेशन की ज़रूरत है, क्या हार्डवेयर यूज़ होना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर आपको उसके लिए यूज़ करना चाहिए, वो यहाँ पर आता है। बार कोड्स, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, इन सब चीज़ों को हम डेली में भी यूज़ कर रहे हैं और लाइब्रेरी में भी इनका महत्व है। QR कोड्स एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, डाटाबेसेस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बायोमेट्रिक बारकोड स्कैनर्स, आपके जो स्कैन हैं, सेंसर्स लगाए जाते हैं, RFID चिप्स लगाई जाती है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इन पे भी क्वेश्चन आता है, डिजिटाइजेशन कैसे करोगे, डिजिटल लाइब्रेरी कौन कौन सी है, सॉफ्टवेयर क्या है, डिजिटल प्रिजर्वेशन कैसे हो सकते हैं, उनके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में और आपके नेशनल लेवल पर, नेशनल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स क्या है, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी कौन कौन सी है, डॉर, शेरपा, रोमियो, रॉर, उनके बारे में पूछा जाता है। CMS सॉफ्टवेयर्स 2 बार से क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, CMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, वो कब आए, कौन लेकर आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके बारे में सही जानकारी क्या है। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोटीज टूल्स, ऑन्टोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाता है, ठीक है। एंड योर लास्ट यूनिट इज सेकेंड लास्ट इज 9 यूनिट विच इज़ रिसर्च एंड मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी भी हम काफ़ी लोग जानते भी हैं और ये भी एक कॉमन ही है सब जगह के लिए। रिसर्च में क्या क्या रिसर्च के मेथड यूज़ किए जाते हैं, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल। डेल्फी मेथड बेसिकली लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो डेल्फी मेथड का इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। रिसर्च किस किस टाइप की होती है, कैसे होती है, रिसर्च का डिज़ाइन क्या होता है, टाइप्स, टेस्टिंग कैसे होती है, मेथड्स कैसे होते हैं डाटा कलेक्शन के, डाटा को एनालाइज कैसे किया जाता है। स्टैटिस्टिकल पैकेज में स्प्रेडशीट, SPSS, बिब, एक्सेल, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, मैट्रिक स्टडीज़ क्या होती है, बिब्लोमेट्रिक, साइंसोमेट्रिक, वेबोमेट्रिक्स, इम्पैक्ट फैक्टर्स कौन कौन से हैं और ट्रेंड्स क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च। एंड लास्ट इज़ योर यूनिट 10 जो कि आपकी लाइब्रेरीज़ के ऊपर है। एकेडमिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे चलता है, पब्लिक कैसे चलता है, स्पेशल कैसे चलता है, हेल्थ साइंस में क्या क्या चीज़ें बन चुकी है और कैसे चलाया जाता है, कॉर्पोरेट कैसे चलती है, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, आर्काइव, म्यूजियम्स लाइब्रेरी, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज इसके अंदर पूछा जाता है, उसमें जो जो इसके मेन इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं। ये सब कुछ जो था ये आपका रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सिलेबस के अंदर था। तो ये आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सिलेबस था, इम्पॉर्टेंट डेट्स थी और आपके पेपर का फॉर्मेट था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन इसमें ले सकते हैं एडमिशन और किस तरीके से पेपर आता है, कैसे आपको वो अटैम्प्ट करना है, इससे रिलेटेड एक और वीडियो इसी से रिलेटेड कल तक आ जाएगी आपके पास, सो दैट आपको अच्छे से प्रिपरेशन की और अच्छे से पूरी नॉलेज हो, जिस पेपर को आप देने जा रहे हो उसके बारे में आपको पूरे अच्छे से संपूर्ण जानकारी हो। वही हमारा मोटिव है, सो दैट आपकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी होगी। काफ़ी लोग बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। फर्स्ट अटैम्प्ट के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक बार देख लेते हैं, बट अभी भी आपके पास समय है, आप उसकी एक संपूर्ण अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, उसके बारे में और टॉपिक्स के अंदर जान सकते हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और अच्छे से डिटेल में जान सकते हो।
अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो ही आपसे यूजीसी नेट में पूछी जा सकती है। तो ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो, इसीलिए समय समय पर मैं नितिका आपके पास ये वीडियोस लाती रहूँगी। इसके अलावा आप वीडियोस को देखना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ कि मैं अब जाकर आपकी दूसरी वीडियो जो कि है उसको प्रिपेयर कर सकूँ, सो दैट जल्दी से जल्दी जितना भी टॉपिक आपका रहता है मैं वो आपको कंप्लीट करवा सकूँ और आपका ये वाला जून अटैम्प्ट अच्छे से क्वालिफाई हो पाए। पहले ही अटैम्प्ट में ये जो भी अपना सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हैं उसकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए और वो ये अटैम्प्ट क्वालिफाई ईजिली कर ले। यही मेरा मोटिव है। थैंक यू सो मच।